प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी लोगों, प्रिय छात्रों, आज इस ऑनलाइन वीडियो में हम सब कक्षा 8 में हिंदी बसंत में पाठ 18 टोपी, ये टोपी नामक कहानी है, इसका आज हम सब लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, ये वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी पाठ है और इस पाठ को लिखने वाले लेखक श्री संजय जी हैं, जिन्होंने बड़े ही परिश्रम से, बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही लगन से इस पाठ को लिखा है। इस पाठ के लेखक श्री संजय जी हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम और इस लेखक का नाम हम सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पाठ से यदि कोई पैराग्राफ आता है संदर्भ सहित व्याख्या करने को, तो हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो पाठ का नाम सबको याद होना चाहिए, हिंदी बसंत में पाठ 18 टोपी, और इसके लेखक श्री संजय जी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस पाठ के लेखक के बारे में, पाठ का सारांश आपको बताएंगे। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, तो दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित आपको समझ में आएगा। अगर ध्यान से आपने वीडियो नहीं देखी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वीडियो को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक देखिए, समझिए और सुनिए। बच्चों, ये कक्षा 8 में जो हमारी हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है, इसमें टोपी पाठ है। इस टोपी पाठ के लेखक श्री संजय जी हैं। एक कहानी है। तो सबसे पहले मैं लेखक श्री संजय जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। बच्चों, संजय जी इस पाठ के जो लेखक हैं, जिन्होंने जिनका जन्म, आपको बता दूं कि इनका जन्म 25 जनवरी सन 1961 को भोजपुर बिहार में हुआ था। बच्चों, हिंदी के महत्वपूर्ण समकालीन कथाकार ये थे। बच्चों, ये संजय जी वर्तमान के प्रमुख कहानीकार भी हैं। इनकी प्रमुख कहानियां कामरेड का कोट और नंगा हैं। बच्चों, इनकी प्रमुख विधा जो थी वो कहानी थी। इन्होंने तमाम कहानियां लिखी। भगदत्त का हाथी, बुद्ध भोजी, राजमार्ग पर आदि इनकी कहानियां हैं प्रसिद्ध। और बच्चों, इनको आप कृष्ण प्रताप जो स्मृति पुरस्कार है, जिसका नाम है कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार, उससे इनको सम्मानित किया गया, नवाजा गया। इस प्रकार से इनकी कहानीकार के रूप में एक अलग पहचान है। हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में समकालीन कथाकार थे। बच्चों, अब ये थोड़ा सा मैंने सार में इनको संक्षेप में बताने का प्रयास किया कि इनका जन्म 25 जनवरी सन 1961 को भोजपुर बिहार में हुआ था। इनकी विधा कहानी थी और बच्चों, इनकी भाषा हिंदी। इन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी वो मैंने आपके सम्मुख रखी। कहानियां, प्रसिद्ध कहानी इनकी है कामरेड का कोट और नंगा, भगदत्त का हाथी, बुद्ध भोजी, राजमार्ग पर, ये तमाम प्रकार की इन्होंने कहानियां लिखी और इन्हें कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे थे इस पाठ के लेखक श्री संजय जी। बच्चों, अब मैं पाठ का सारांश, इस पूरे पाठ का सारांश क्या है संक्षेप में बताना चाहूंगा। सार क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबस्टेंस। तो इस पूरे पाठ का सारांश क्या है वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिए और समझिए। बच्चों,
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस कहानी में लेखक ने संकेत दिया है कि आदमी के कपड़े उसकी हैसियत बताते हैं और उनमें भेद भी उपजाते हैं। बच्चों, ये टोपी नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक संजय जी ने लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। टोपी नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक संजय जी ने लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। ये कहानी अत्यंत गहरा सामाजिक सरोकार रखती है। ये कथा राजा के शासन से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। ये महत्वपूर्ण बात है इस कहानी में। अब इस कहानी का सार क्या है? देखिए बच्चों, एक गवरैया यानी मादा गौरैया, गवरैया को कहते हैं मादा गौरैया, और एक गवरा नर गौरैया, ये दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन दोनों में आदमियों के कपड़ों पर बहस हुई। गवरैया आदमियों के कपड़े पहनने के पक्ष में थी, जबकि गवरा विपक्ष में था। गवरैया को आदमी की टोपी अच्छी लगी, वो भी टोपी पहनना चाहती थी। उसे रुई का फाहा मिला। उसने धुनिया से रुई धुनवाकर, कोरी से सूत कतवाकर, बुनकर से कपड़ा बुनवाकर, दर्जी से टोपी तैयार करवा ली। बच्चों, आगे बताया गया है कि इसके लिए उसने पारिश्रमिक भी दिया, यानी मेहनताना भी दिया। किसके? टोपी तैयार कराने के बदले। बच्चों, टोपी पाकर वो बहुत खुश हुई और राजा को अपनी टोपी की शान दिखाने के लिए राजमहल के कंगूरे पर बैठ गई। मालिश करवा रहे राजा को देखकर चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। जब राजा ने उसकी सुंदर टोपी ये देखी तो उसकी सुंदरता का पता लगाया। बच्चों, कामगारों ने डरते हुए बताया कि गवरैया ने जो भी काम करवाया उसका पारिश्रमिक दिया, यानी मेहनताना दिया, इसलिए इसके कान में अपने आप नफासत आती गई, यानी काम में, इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, जबकि आपके यहाँ से कुछ नहीं मिलता। राजा ने उसकी टोपी वापस कर दी। बच्चों, इस प्रकार से ये पूरे पाठ का सारांश है और इस पाठ से हमको प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। वो क्या? इस कहानी में लेखक ने संकेत दिया है कि आदमी के कपड़े उसकी हैसियत बताते हैं। उस आदमी की पोशाक उसकी हैसियत बताती है और उनमें भेद भी उपजाती है। ऐसा इस पाठ से हमको प्रेरणा मिलती है, जैसा गवरैया और गवरा ने यहाँ दिखाया। बच्चों, इस पूरे पाठ का सारांश ये है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, तो निश्चित पूरा पाठ का सारांश आपकी समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं, वो मैं पीडी अलग से भेजूंगा। आप लोग पूरा पाठ को एक बार और पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को बार बार देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। आइए अब बच्चों प्रकाश डालते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए, उनके क्या अर्थ हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, इस पाठ में दूजे शब्द आया है। दूजे का अर्थ होता है दूसरे, और भिनसार शब्द आया है, इसका अर्थ होता है प्रातःकाल। फबना का अर्थ होता है अच्छा लगना। तपाल का अर्थ होता है जल्दी, और लठजीरा का अर्थ होता है चिचड़ा, जो एक प्रकार का पौधा होता है।
सुघड़ मीन्स सुंदर, और फकत का अर्थ होता है केवल, पोंगापन का अर्थ होता है मूर्खता, फाहा का अर्थ होता है रुई का ढेर, जैसा अभी फाहा शब्द आया रुई का, तो कहते हैं उसको रुई का ढेर। बावरा का अर्थ होता है पागल, मनोहार का अर्थ होता है मनाना, मिर्जई का अर्थ होता है जाकिट, फोकट का अर्थ होता है मुफ्त में, उजरत का अर्थ होता है मेहनताना, उज्र का अर्थ होता है ऐतराज, माकूल का अर्थ होता है उचित। ये कठिन शब्दार्थ हैं, इनको अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए, याद करिए। ये बहुत ही परीक्षा प्रयोगी हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमको शब्दकोश पढ़ने हेतु कठिन शब्दार्थ ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहिए, तो हमारा पाठ भी हमको इजी लगेगा। इसलिए कठिन शब्दार्थ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको याद करिए। तो मैं समझता हूँ अब सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम जैसे ही अगले चैप्टर की वीडियो लोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा, आशा करता हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।